सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अगर कवयित्री जैन कवि सम्मेलन में आकर के एक शीशे से 3 कवित्रियां तैयार हो तो इससे बड़ा त्याग भी कोई नहीं हो सकता। तालियां उठे हम तीनों का। उसके बाद वो शीशा दिनेश जी के पास गया था, तब हमें पता चला कि शीशा छोटा है। हमारे बीच कवित्री पद्मिनी शर्मा जी, जिनके संस्कार कविता के हैं, वो बड़ी कवित्री हैं। जब गीत लेकर के आप तक आएंगी तब आपको पता चलेगा। हम तो वो कवि हैं साहब जो और कवियों को सुन सुन करके कवि हो गए, लेकिन पद्मिनी वो कवि हैं जिन्होंने कविता के संस्कार अपने घर में अपनी माँ से सीखे। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां घनीभूत हों और उनका अभिनंदन करें, हम इस्तकबाल करें। उनके ठीक बराबर में बिटिया उधर आ जाओ, स्वयं श्रीवास्तव जी के पास आ जाओ, आ जाओ, कोई यहीं दीदी के बीच में मजा आ रहा है। आता तो मुझे भी है। सानवी जैन हमारे बीच हैं। जिस उम्र की, जिस वय की वो कवित्री हैं, उस उम्र में माइक पर आकर के बोलना ही अपने आप में बड़ी बात है। कविता सुनना मत सुनना, उसके ढेठ के लिए एक बार जोरदार तालियां पूरे सदन से आए। अभिनंदन हम लोग करते हैं सानवी का। उनके ठीक बराबर में इन दिनों सर्वाधिक वायरल होने वाली कवित्री हमारे बीच बैठी हैं, शशि श्रेया। लखनऊ जो हमारी राजधानी भी है, वो वहां से चल करके आती हैं। उनके काव्य पाठ को माननीय योगी जी बड़ा स्नेह देते हैं। अनेक फोटोग्राफ हम लोग उनके आए दिन देखते रहते हैं साथ में। आज वो आप लोगों के बीच पहली बार हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी अभिनंदन एक बार आपकी जोरदार तालियों से हो। स्वयं श्रीवास्तव हमारे बीच हैं, घर से भाभी जी का दुपट्टा पहनकर आए हैं। मैं चाहता हूं कि स्वयं श्रीवास्तव इन दिनों ऐसा नाम है जो किसी भी कवि सम्मेलन की नितांत आवश्यकता बन गए हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर के, फेसबुक पर जाकर के केवल हिंदी कविता टाइप करते हैं तो जो 1-2 नाम सर्वाधिक चर्चित होते हैं उनमें स्वयं श्रीवास्तव का नाम आता है। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां उनका अभिनंदन करें, इस्तकबाल करें। और अब कुछ ताकत और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। मैं कुआरेपन से आ रहा हूं यहां पर, और आप विश्वास करना मेरा जीवन बर्बाद करने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। सबसे पहली बार हम लोग इसी मंच पर आकर के मिले थे। राजेश जी ने आशीर्वाद दिया। वो ललितपुर से आती थी, मैं मेरठ से आता था। इन्होंने कहा क्यों अलग अलग जगह से आते हो, एक ही जगह से आ जाया करो। तो फिर हम दोनों मेरठ से आने लगे। इस बार बजट थोड़ा कम था तो उन्होंने कहा तू अकेला ही आ जा। तो मैं आ गया हूं आपके बीच। आप विश्वास मानिए, इस कवि सम्मेलन को बनाने के लिए 3 लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की भूमिका में हूं, कमिश्नर साहब से अनुमति लेता हूं। बहुत मेहनत की है सर। मैं आपके सामने एक घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं पता आपको सहारनपुर में कितना समय हुआ है, लेकिन मैं पिछले 14-15 सालों से लगातार आ रहा हूं तो मैं जानता हूं सहारनपुर क्या है। आपको भी जानना चाहिए सहारनपुर क्या है। बहुत मेहनत इस कार्यक्रम को बनाने में की। लगभग 1 महीना पहले राजेश जी का फोन आया कि सौरभ 13 तारीख को सहारनपुर आना है। हम लोगों ने उनको सहर्ष सारे कवियों ने स्वीकृति दी। उसके बाद राजा भैया और विनय भैया, इन दोनों ने बागडोर संभाली। अनवरत फोन आते रहे, भाई साहब 13 तारीख तो याद है, भाई साहब सहारनपुर तो याद है, 13 तारीख याद है, सहारनपुर छप गया यहां पर सहारनपुर 13 तारीख। हंसने की बात नहीं, पीड़ा की बात है। मैं 3 दिन पहले तिहाड़ जेल में था, कवि सम्मेलन के लिए गया था मैं वहां। नहीं, आदमी सोचा वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा सीधा। तो तिहाड़ जेल में कवि सम्मेलन। अब मैं वहां पर गया, सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब सामने आतंकवादी और यहाँ वीर रस का कवि, पढ़ क्या पढ़े। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो। कभी आप अयोध्या जाते हो, कभी आप अक्षरधाम जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हो, कभी संसद भवन जाते हो। एक बार सहारनपुर भी हो आओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो
कि आप लोग सहारनपुर के लोग हैं, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो इस कवि सम्मेलन को आरंभ होने के लिए आवश्यक है। उस आतंकवादी टूंडाने का कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले सहारनपुर में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी, आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। स्वयं श्रीवास्तव कार से आए थे, 3 बार जाकर के देख के आए बाहर है कि उठ गई। तो सर मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि एक आधा आदमी अपनी गाड़ी पे भी छोड़ दे। मैं अब आरंभ करना चाहता हूं कवि सम्मेलन। आइए, कोई भी शुभ कार्य का अगर हम लोग आगाज करते हैं, आरंभ करते हैं, तो अपने इष्ट को नमन करने के माध्यम से करते हैं। और जब सरस्वती के ये वरद पुत्र इस मंच पर हों तो मां सरस्वती का आवाहन आवश्यक है। जब हम लोग जिनेंद्र देव की भक्ति के लिए बैठे हों तो भगवान महावीर की वंदना भी आवश्यक है। इन दोनों कामों के लिए इस मंच पर मां सरस्वती की वरहद पुत्री बैठी हैं, मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। पद्मिनी शर्मा हमारे बीच हैं, पंक्तियां मैं देता हूं, तालियां आप बजा करके उनको आमंत्रण देना कि प्रीत के दीपक जगाने आगे। छोटा बच्चा जिसका भी अगर मम्मी पापा साथ आए हों तो थोड़ी देर के लिए इनको मनमोहन सिंह मोड पर लगा लें। हाँ, ये नरेंद्र मोदी बना हुआ। थोड़ी देर के लिए बस इसको रोक लें कि प्रीत के दीपक जगाने आ गए हैं, आपको अपना बनाने आ गए हैं, और वंदना मिलकर करो महावीर की वंदना के स्वर सजाने आ गए हैं। जोरदार तालियों से आमंत्रण दें पद्मिनी शर्मा। माँ सरस्वती जो सारी धरा सारे जग के हर कण में व्याप्त हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आई हूँ और मुझे इस कार्यक्रम का आगाज करने का आदेश हुआ है। मैं माँ सरस्वती का वंदन यहाँ से करना चाहती हूँ और आप सबसे ये आग्रह करती हूँ कि अगले 2-3 मिनट के लिए अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो ये जो इतनी खूबसूरत शाम आपने महावीर स्वामी के चरणों में सजाई है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी और ज्यादा पवित्र हो जाएगी। एक बार मुझे इजाजत दीजिए, मैं माँ के वंदन से आपको जोड़ना चाहती हूँ। इस माइक में थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिए जी। सरस्वती हेलो वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जग कर दे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी, तू है भवानी, तू दयानी, तू है भवानी, तू सुखदायिनी माँ शारदे, तू सुखदायिनी माँ शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारो, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणा धारिणी माँ शारदे, वीणा धारिणी माँ शारदे, सरस्वती वंदे
शारदे जगमग जग कर दे, शारदे सरस्वती वंदे, शारदे सरस्वती वंदे, शारदे सरस्वती वंदे, शारदे। बहुत आभार आप सभी का। चूंकि ये महावीर स्वामी का मंच है तो मैं महावीर वंदना भी आपके सामने करना चाहती हूँ। एक बार मुझे तालियां बजाकर आदेशित कर दीजिए। और महावीर वंदना कभी भी ऐसे खाली खाली नहीं चलती है। आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो ये वंदना और खूबसूरत हो जाएगी और ऊंचाई पर जाएगी। मैं प्रस्तुत करती हूँ। अज्ञान चीरने के लिए ज्ञान की शमशीर, अज्ञान चीरने के लिए ज्ञान की शमशीर, बन जाते हैं भक्तों के लिए सुख की वो जागीर, भटके हुए इंसान को सही राह दिखाने, भटके हुए इंसान को सही राह दिखाने, सही राह दिखाने। लेते हैं जन्म धरती पे भगवान महावीर, लेते हैं जन्म धरती पे भगवान महावीर, लेते हैं जन्म धरती पे भगवान महावीर। भगवान महावीर के चरणों में नमन है, चरणों में नमन करके खिले मन के सुमन है, मन के सुमन खिले है महक भक्ति की बढ़ी, महक भक्ति की बढ़ी, महक भक्ति की बढ़ी। और भक्ति भाव से भरा ये धरती गगन है, और भक्ति भाव से भरा ये धरती गगन है। जब भक्ति भाव से भरा ये धरती गगन है, और मंत्र नमोकार का हर पोर भजन है, फिर जिंदगी में कष्ट ठहर पाएगा कैसे, ठहर पाएगा कैसे, ठहर पाएगा कैसे। हर सांस में प्रणाम है, हर सांस नमन है, हर सांस में प्रणाम। एक बार मेरे साथ हो जाइएगा। अज्ञान चीरने के लिए ज्ञान की शमशीर, बन जाते हैं भक्तों के लिए सुख की वो जागीर, भटके हुए इंसान को सही राह दिखाने, सही राह दिखाने, सही राह दिखाने। लेते हैं जन्म धरती पे भगवान महावीर, लेते हैं जन्म धरती पे भगवान महावीर, लेते हैं जन्म धरती पे भगवान महावीर। बहुत बहुत क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।